नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 27 मार्च 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हिजबुल्ला इस बार बड़े पैमाने पर इजराइल के अंदर हमला कर रहा है और इस हमले से इजराइल अलग अलग जगहों पर थर-थर करके दहल रहा है। और ये वीडियो इजराइल के लोकल लोगों से तो सामने आ भी रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हिजबुल्ला ने भी आज वीडियो जारी कर दिया और इस वीडियो में आप साफ तौर पर भी देखेंगे कि इजराइल को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अब ईरान ने गल्फ को बड़ी चेतावनी दे दी है। जी हां, ईरान ने गल्फ को बड़ी चेतावनी देते हुए कह दिया है कि आज के बाद अमेरिकन सैनिक को बाहर निकालो, नहीं तो। अब ये नहीं तो क्या है, इसको हम आपको अभी डिटेल बताएंगे दोस्तों। और साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि ईरान ने फिर से मिसाइलों का जखीरा इजराइल की तरफ छोड़ा है और इस जखीरे से इजराइल को कितना इंपैक्ट हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और साथ ही खबर ये निकल के सामने आ रही है कि अमेरिका को ईरान ने गिफ्ट दिया है। अब ये गिफ्ट कौन सा है, क्या कुछ उसमें दावा किया जा रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, क्या सच्चाई है, क्या वेरिफिकेशन फैक्ट निकल के सामने आए, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू ने कौन सा बड़ा बयान दिया वो भी आपको बताएंगे। साथ ही मिडिल ईस्ट की और बड़ी खबरों के बारे में भी आपको बताएंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर होगी बहुत ज़्यादा अहम होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक तो जरूर देखिएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। लेकिन इससे पहले कि आप खबरों को बताना शुरू करूँ, इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके आप खबरें सुनिए। और सबसे पहली खबर दोस्तों निकल के सामने आ रही कि अब ईरान के साथ साथ हिजबुल्ला भी हमलावर हो गया और हिजबुल्ला ने दंदना के 85 रॉकेट दागे हैं। और ये रॉकेट बड़ी ही हाई रेंज रॉकेट थे, यानी ऐसा नहीं था कि एकदम बॉर्डर के नियर अबाउट आके हिजबुल्ला ने रॉकेट दागे, ना। आज हिजबुल्ला ने दो तरीके से हमला किया। पहला तो एयर स्ट्राइक की और दूसरा ग्राउंड लेवल पे भी ऑपरेशन किया। तो पहले आपको एयर स्ट्राइक की खबरें बताता हूं, फिर ग्राउंड लेवल की खबरें बताता हूं। तो एयर स्ट्राइक में आज नहरिया इलाके में, जी हां, इजराइल का बड़ा मशहूर इलाका है नहरिया, खासकर है तो किसी और का, लेकिन इजराइल ने इसको कब्जा कर लिया है। तो नहरिया इलाके में बड़ा हमला आज हिजबुल्ला ने किया और कितना इंपैक्ट हुआ है उसका वीडियो देखें आप। इस वीडियो से दोस्तों आप साफ तौर पर डिसाइड कर सकते हैं कि इजराइल इस समय तीन तरफ से मार खा रहा। एक तरफ तो ईरान इनको ठोक रहा, दूसरी तरफ हिजबुल्ला इनको मार रहा और तीसरी तरफ कहानी है कि इनके अपने लोग अब इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, क्योंकि उनका सवाल बड़ा जेन्युइन है कि आप इस जंग को कितना लंबा खींचना चाहते हैं। खबर निकल के सामने है कि इजराइल के मेयर ने दबाव बनाया है अपनी सरकार पे कि आप फौरन सीज फायर करें, नहीं तो हमें बड़ा नुकसान होगा। लेकिन इसी बीच अब सुनिए कि हिजबुल्ला ग्राउंड लेवल पे भी इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा। अभी कल खबर निकल के सामने आई थी कि हिजबुल्ला ने आईडीएफ के 4 जवानों को मार के बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था और ये लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल की ही ये रिपोर्ट थी। लेकिन आज हद हो गई, हिजबुल्ला ने एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में हिजबुल्ला ने साफ तौर पर दिखाया है कि कैसे इजराइल के मरकवा टैंक को, यानी जिस टैंक को लेके ये लोग घुसे थे लेबनान के अंदर, उस टैंक को उड़ा दिया। और वो भी एक नहीं 3 टैंक को। हालांकि 1-1.5 मिनट का वीडियो, लेकिन मैं चाहूंगा कि 30-40 सेकंड ही वीडियो देखें, ताकि ये वीडियो बहुत लंबी ना हो। तो वीडियो देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि हिजबुल्ला कैसे शिकार कर रहा है, इजरायली सैनिकों का चुन चुन के शिकार कर रहा है, उनके टैंकरों को मार के उड़ा दे रहा। और इसी बीच अब बड़ी खबर निकल के सामने आई कि ईरान ने भी मिसाइलें दाग दी हैं और ये मिसाइलें बाकायदा इजराइल के आसमान में देखी गई हैं। और अब ये चंद मिनट पहले की बात है। अब कितना इंपैक्ट हुआ, क्या कुछ हुआ, ये तो अभी आपको नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, अगर पुरानी चीजों को हम नोटिस करें तो इजराइल के ऊपर ईरान की जितनी मिसाइलें आज तक आई, उन तमाम मिसाइलों ने बहुत ही भीषण इंपैक्ट दिया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार भी मिसाइलों का इंपैक्ट काफी ज्यादा होगा।
इसके अलावा दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट ईरान के हवाले से निकल के सामने आ रही कि ईरान के प्रवक्ता ने अब गल्फ कंट्री को एक सीधा मैसेज भेज दिया है और ये मैसेज बड़ा वाजिब है। इस मैसेज को मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि पूरी कहानी क्या है। बात यह है कि गल्फ कंट्री चाहे कतर हो, चाहे सऊदी हो, चाहे ओमान हो, चाहे इवन तुर्की भी हो, इन तमाम देशों से, चाहे बहरीन ही हो, इन तमाम देशों से अमेरिकन सैनिक उनके डिफेंस सिस्टम का यूज़ करके ईरान पे हमला करने की कोशिश करते हैं। अब कहानी यह है कि जब ईरान पलटवार करता है तो ऐसे हाल में ये लोग क्या करते हैं कि गल्फ के जो पॉपुलर सिटी है, यानी कोई सऊदी में है तो रियाद में भाग जाएगा, कोई दुबई में है तो कहीं और भाग जाएगा, ऐसा करके ये तमाम लोग भाग जाते हैं पॉपुलेशन के बीच। और ऐसे हाल में अगर ईरान हमला कर दे तो नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा, सऊदी दुबई के मासूम लोग मारे जाएंगे और फिर सवाल उठेगा कि देखो ये तो इंसानियत का कातिल है, जेनोसाइड कर रहा। तो इसी चीज़ को आज बड़े स्पष्ट चेतावनी के तौर पे आज ईरान के प्रवक्ता ने कहा कि गल्फ कंट्री के पास केवल दो ही ऑप्शन है, या तो वो अपने यहाँ से अमेरिकन सैनिक को बाहर कर दे, मतलब सिंपल सी बात है कि भाई हमारी अमेरिका की लड़ाई तो आप बाहर निकाल दो, और अगर बाहर नहीं निकाल सकते तो एक काम और करो, उनको पब्लिक के बीच छुपने ना दो, और तीसरा काम ये करो कि आप उनकी लोकेशन हमें दे दो। آمریکایی‌ها برای اولین بار مجبور شدن از پایگاه‌هاشون فرار بکنن، اونایی که زنده موندن، و به هتل‌ها پناه ببرن، از پوشش‌های صنعتی کشورهای منطقه استفاده کنن برای مخفی شدن از اسکله‌ها و در واقع مراکز غیر نظامی اونا رو به عنوان پوشش خودشون و سپر خودشون استفاده بکنن. الان هم خیلی هاشون متواری شدن و مخفی شدن. यानी एक बात तो दोस्तों बड़ी साफ है कि ईरान यहाँ कोई नवाजिब डिमांड नहीं कर रहा। भाई एक बात बताओ, आपके घर में मेरा कोई दुश्मन छुपा बैठा है, वो आपके घर के आंगन से मेरे घर पे पत्थर फेंक रहा है, तो ऐसे हाल में मैं जब पत्थर मारूंगा तो आपके घर का कांच टूटेगा, और आप जब कंप्लेन करोगे मुझसे तो मैं पहले ही आपको बता रहा हूं कि भैया उसको बाहर कर दो, या फिर मुझे ये बता दो कि वो फला कमरे में तो उस कमरे पे मैं मार दूं। ये दोगलापन थोड़ी ना चलेगा कि आप अपने अंदर छुपा के भी रखो, हम हमला करें तो आप कंप्लेन करो। तो ये तमाम चीज़ें पॉसिबल नहीं है। कह इसी बीच दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फेंकूपने की सारी हदें पार कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा कि भैया अब हमको ईरान गिफ्ट दे रहा है, क्या 10 तेल के जहाज। थाम लीजिए थोड़ा दिल को, खबर सुनिए। 10 तेल के जहाज ईरान गिफ्ट करेगा इनको, सुनिए जरा। fact that we're real and solid and we're there. We're going to let you have 8 boats of oil, 8 boats, 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. And I didn't think much about it. And then I watched the news and they said, a very good anchor actually, happened to be Fox, but I watched it and he said, something's unusual happening. There are 8 boats that are going right up the middle of the Hormuz Strait. 8 big tankers are going loaded up with oil right through. And I said, well, I guess they were right, and they were real, and I think they were Pakistani flagged. Yes. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. And actually, they then apologized for something they said, and they said, we're going to send 2 more boats. And it ended up being 10 boats. All right, I hope I haven't screwed up your negotiations, but I thought it was appropriate to say, because I did taunt you the other day by saying they're going to give us a present. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने कहा है कि ईरान इनको 10 टैंक तेल देगा। अब क्यों देगा, क्या वजह है, क्या पूरी कहानी, ये तो मेरे समझ के परे है। मुझे लगा कि एक बार इसके बारे में आपसे पूछ लूं कि भैया ये आदमी कौन सा माल ऐसा फूकता है कि ऐसी ऐसी बातें कर देता है। अभी 2 दिन पहले जब ईरान ने, इवन कहानी तो 15 तारीख की है, 15 मार्च की, ईरान ने KC-135 जो इनका रिफ्यूलिंग प्लेन है जिसमें 11 लोग सवार थे, 11 अमेरिकी सैनिक, उसको मार के गिरा दिया था। तब पहले तो इन्होंने कहा कि यार ऐसा कुछ हुआ नहीं, बाद में इन्होंने झूठ बोला कि हमारे 2 प्लेन आपस में टकरा गए थे। मतलब बच्चों का खेल आप देखिए कि 2 आपस में यूं टकरा गए, और टकराने के बाद दोनों में से एक तो बच जाता है, सेफली लैंड कर जाता है, और दूसरा कहीं क्रैश हो गया है। ठीक है, इन्होंने ये बयान, ये जुमला छोड़ा। लेकिन आज उसी प्लेन का मलबा मिला है, और अभी आपको दिखाऊंगा वीडियो कि ये कोई टकराने का वीडियो नहीं, इसको मार के गिराया गया था।
और इसमें 11 में से 6 लोगों की मौत हुई है, ये भी खबर आई है। वीडियो अपनी स्क्रीन पे देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से इस प्लेन को मार के गिराया गया होगा, किस हिसाब से इस प्लेन से नुकसान हुआ होगा उसमें रहने वाले लोगों का, और किस हिसाब से अमेरिका झूठ बोलता है। तो ये तेल वाली जो न्यूज़ है भाई साहब, वो मुझे पल्ले नहीं पड़ रही। इसी बीच अब सुनिए प्रोपोगेंडा क्या होता है। प्रोपोगेंडा आज इजराइल की मीडिया मचा रही है। इजराइल का एक चैनल है यन 12, इसने दावा किया है कि अब ईरान सीज फायर करेगा इसी सैटरडे को। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई साहब इजराइल अमेरिका की बेइज्जती क्यों कर रहा। खेल है, खेल समझिए जरा। खेल ये है कि जब ऐसी न्यूज़ बाहर आएंगे तो आप लोग रिलैक्स हो जाएंगे। जैसे अभी आपके दिमाग में आया ना कि चलो शायद अमेरिका कर दे, हार तो रहा ही है, लेकिन नहीं, यही इनका प्लान है। ये सीज फायर का ढोंग रचेंगे, ये सीज फायर की बातें करेंगे, लेकिन असली कहानी सुनिए। रिपोर्ट आपके सामने आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने ईरान के लिए 50,000 सैनिक भेजे हैं। जी हाँ, 50,000 सैनिक और साथ ही 200 फाइटर जेट भेजे। अब इतनी बड़ी तादाद में अगर ये तमाम चीज़ें भेजी जा रही हैं तो इसका क्या इंटेंशन है? क्या ये सीज फायर के लिए? हालांकि इसका एक डिप्लोमेटिक बात ये है कि ये ईरान पे दबाव बनाना चाहते हैं कि भैया हमारे पास इतनी ताकत है, तुम हमसे जंगबंदी कर लो, अदरवाइज फिर जंग होगी तो ये भी इन्वॉल्व होगी, वो बात की बात है। लेकिन सीज फायर जब अमेरिका करना चाहता है, ईरान ने 5 शर्तें भेज दी हैं, 5 मान लो सीज फायर हो जाएगा। और अगर 5 तुम नहीं मान सकते हो तो फिर सीज फायर नहीं होगा, और सीज फायर नहीं होगा वो तो बात की बात है। इस सीज फायर में और इस जंग में बाहरी लोग बहुत बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। खबर आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की साहब पहुंच गए हैं सऊदी अरब। और इनके पहुंचने का मकसद ये है कि अब ये बातचीत करेंगे सऊदी अरब के साथ और उनके साथ डिफेंस कॉपरेशन की बात करेंगे। और डिफेंस कॉपरेशन का मतलब क्या है कि सऊदी यूक्रेन को कोई ऐसी चीज़ दे दे जिसकी ज़रूरत असल में यूक्रेन को है, और बदले में यूक्रेन ड्रोन टेक्नोलॉजी साझा कर देगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो साझा कर देगा, ये यूक्रेन दावा करेगा। और ऐसे हाल में अब आप देखिएगा कि अमेरिका तो पैसे कमाएगा, अमेरिका का अपना कोई नुकसान थोड़ी ना है। ये जो डिफेंस लगे हैं कतर में, बहरीन में, सऊदी में, तो क्या अमेरिका ने फ्री में लगा के रखा? नहीं, अमेरिका ने पैसे दे के बेचे थे। अब वो डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या अमेरिका का घाटा है? नहीं, अमेरिका फिर बेच देगा सेम चीज़ बना के। आप सोचिए, आपको मैंने एक चीज़ गिफ्ट की, एक टॉफ़ी गिफ्ट की, एक चॉकलेट गिफ्ट किया। सीधा एग्जाम्पल सोचिए, उस चॉकलेट को बनाने मुझे लगे 4 रुपये, मैंने आपको बेचे उसको 10 रुपये में, और फिर मेरी किसी हरकत की वजह से आपका वो चॉकलेट नाली में गिर गया। अब आप मुझसे फिर खरीदेंगे, मुझे बनाने में लगेंगे 4 रुपये, बेचूंगा आपको 20 रुपये में, तो मेरा कहाँ घाटा? मेरा तो फायदा है। सेम चीज़ आप देखिए कि यूक्रेन भी बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है। अब सवाल ये है कि यूक्रेन अगर इधर इन्वॉल्व हो रहा तो रशिया क्या उधर से आएगा? चूंकि यार रशिया का बयान निकल के सामने आया और ये बयान बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। रशिया अपनी तमाम हरकतों की वजह से डिसअपॉइंट कर रहा है। पहला तो रशिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि रशिया के लोग अमेरिकन के साथ डील कर रहे थे कि अगर आप यूक्रेन की मदद ना करो तो हम ईरान की मदद नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब म्यूचुअल इंटरेस्ट आप देखिए कि आप यूक्रेन की मदद ना करो, हम ईरान की मदद नहीं करेंगे। अब बयान निकल के सामने आया रशिया का कि भाई साहब जो खबरें चल रही है कि रशिया ईरान की मदद कर रहा है वो तमाम खबरें फेक है, हम इस जंग में इन्वॉल्व ही नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर दोस्त हो तो खुल के दोस्ती निभाओ ना। हर जगह डिप्लोमेसी इज नॉट अ गुड थिंग। अगर आप दोस्त हैं ईरान के तो कब आओगे सामने? यार तुम्हारा दोस्त सुप्रीम लीडर शहीद कर दिया गया। चाइना से भी मेरा यही सवाल है कि तुम्हारा दोस्त सुप्रीम लीडर जो थे आयतुल्लाह खामनेई साहब, उनको शहीद कर दिया गया, तुम्हारे दोस्त के घर पे हमला हो रहा और तुम अभी भी डिप्लोमेटिक पाथ का इख्तियार कर रहे हो, तो कब तक चलेगा डिप्लोमेटिक पाथ? ये मेरी समझ के परे। खैर, इसी बीच दोस्तों बड़ी खबर निकल के सामने रही बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से। बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जंग इतनी जल्दी नहीं रुकेगी और हम जंग लड़ते रहेंगे और अपने मकसद पे हम लगातार हमले करते रहेंगे। ראשית מבקש לברך אתכם על העמידה האיתנה שלכם. אני מבין היטב שהשליחות שמוטלת עליכם היא כבדה, והיא כבדה יותר
מזו שמוטלת על... इस वीडियो में आप हालांकि नहीं समझ पा रहे होंगे, ये अलग ही भाषा में बोल रहे हैं भाई साहब, लेकिन मैं आपको ट्रांसलेट करके बता दे रहा हूँ। ये 2-3 चीज़ें बोल रहे हैं। पहला कि जंग इतनी जल्दी नहीं रुकेगी, जब तक हमारा मकसद कामयाब नहीं होगा तब तक हम जंग को नहीं रोकेंगे। दूसरी बड़ी बात इन भाई साहब ने बोले कि स्टेट ऑफ हार्मोज को जिस शख्स ने कब्जा कर रखा था, जिनका नाम तंगसीरी है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि तंगसीरी कल एक हमले में शहीद हुए, बंदर अब्बास पोर्ट पे मौजूद थे और किसी अंदर के भड़वे गद्दार ने जानकारी लीक कर दी और ऐसे हाल में फिर इनको शहीद किया गया। और ईरान के लिए सच बताऊं सबसे बड़ी चुनौती दोस्तों यही है कि अंदर के गद्दारों से ईरान अभी भी निपट नहीं पा रहा, और जब तक ईरान अपने अंदर के गद्दारों से नहीं निपटेगा, ट्रस्ट कीजिए, यकीन मानिए, जंग कितनी भी लड़ ले, क़यामत तक जंग चलती रहेगी। लेकिन जब भाई ही भाई को काटने पे लग जाए तो कुछ हो नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। इस बात को आप समझिएगा। और इस बार फिर किसी अंदर के गद्दार ने इंटेल दिया, अदरवाइज जो शख्स 1 महीने तक जंग में महफूज रहा हो, अचानक से बंदर अब्बास पोर्ट पे कैसे शहीद हो सकता है? ये सवाल वास्तव में बहुत बड़ा है और इस सवाल के पीछे हमें आपको पढ़ने की ज़रूरत तो है ही, लेकिन ईरान के लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है। खैर इसी बीच दोस्तों बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आ रही कि दुबई में भी 2 लोग मारे गए हैं और ये अपनी हरकतों से ही मारे जाते हैं। दुबई में आप सोच के देखिए, ये भाई साहब ईरान जब मिसाइल मारता है तो दुबई के जो शेख हैं ये अमेरिका का चाटने में इतना एक्सपर्ट हैं कि अपना डिफेंस सिस्टम लगा देते हैं। ये अपना डिफेंस सिस्टम लगा के वहाँ पे इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान अपने ही लोगों को इन्होंने मरवा दिया, चूँकि इंटरसेप्टर और उस मिसाइल का मलबा, जो मिसाइल ईरान ने दागी थी उसका मलबा जब आके गिरा तो उस मलबे से बड़ा ही नुकसान हुआ है और 2 लोग मारे गए। और 2 लोग तो ऑफिशियल डाटा है, एक्चुअल फिगर क्या होगा, कितना होगा, वो आप बड़े अच्छे से जान रहे हैं। खैर क्या कहा जाए। इसी बीच हमारे देश में भी एक अजीबोगरीब अफवाह फैलाई जा रही है और मैं चाहूँगा कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप इस अफवाह में ना पड़े। खबर ये फैलाई जा रही है कि हमारे देश में लॉकडाउन लगने वाला है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अलग अलग जो मेरे सोर्सेज हैं मैंने उनसे पता किया, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, पूरी दुनिया एक चीज़ को फेस कर रही है, हमारा देश भी कर रहा है। तेल की कमी, गैस की कमी, अब सप्लाई नहीं तो डिमांड तो बढ़ेगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ऐसे हाल में देश हमारा अपना है और अपने देश की संपत्ति को नुकसान हम नहीं पहुंचा सकते, ना ही कुछ कर सकते हैं। और इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। हमने कोरोना जैसी चीज़ को पीछे छोड़ा है और आगे भी हम ऐसी चीज़ों से निपट जाएंगे। खैर तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी आपकी क्या राय है वो कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी बात।